एक राजनीतिक माइंडसेट। हर कीमत पर खुद को महत्वपूर्ण बनाने, दूसरों को पछाड़ने की चाहत। ये राजनीतिक माइंडसेट सामाजिक सुधार, विकास कार्यों में बनता है बाधक। राजनीतिक माइंडसेट केवल राजनीतिज्ञों में ही नहीं पाया जाता, बल्कि समाज के हर तबके के जीवन का अति आवश्यक अंग होता है। दुर्भाग्य से इसमें नकारात्मक नेतृत्व की प्रकृति पाई जाती है। इसमें खुद को समाजोपयोगी साबित करने के प्रयास के साथ महत्वपूर्ण पद, स्थिति या पोजीशन पाने की मजबूत लालसा रहती है। व्यक्ति, संस्था और समाज के रूप में जब खुद को केंद्र में रखने, महत्वपूर्ण बनने के प्रयास किए जाते हैं, तब समाज के नैतिक मूल्यों, आपसी भाईचारे और सामाजिक ताने बाने को दांव पर रखा जाता है। सामाजिक कल्याण की भावनाओं पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हावी हो जाती हैं। पद प्राप्त करने के बाद भी समाज में कोई भी परिवर्तन लाने में ऐसे व्यक्ति असफल साबित होते हैं। व्यक्तिगत महत्व नहीं मिल पाने की संभावना पर इनके द्वारा सामाजिक सुधारों, विकास कार्यों को दरकिनार किया जाता है या फॉर्मेलिटी के साथ कार्यों का संपादन होता है, जबकि त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व के प्रति समर्पण से ही कुछ सुधार संभव हो सकता है। सामाजिक झगड़े हो, जातीय वैमनस्य हो या राजनीतिक लड़ाइयां हो, ये राजनीतिक माइंडसेट झगड़े की जड़ होता है। यह माइंडसेट निजी स्वार्थों को सर्वोपरि समझता है, अहंकार को पोषित करता है, खुद को बड़ा समझने की मानसिक बीमारी पैदा करता है। इस तरह के नकारात्मक माइंडसेट ने विशेषकर ग्रामीण पंचायती क्षेत्रों को शैक्षिक और सामाजिक सुधारों से वंचित रखा है। ऐसे माइंडसेट के साथ पॉलिटिकल पावर या राजनैतिक सत्ता की शक्ति जुड़ जाने के बाद यह किसी सामाजिक खतरे से कम नहीं होता है। ध्यान रहे, अगर आप नेतृत्व करने की पोजीशन में है तो खुद के स्वार्थों और महत्व को साइडलाइन रख सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधारों को प्राथमिकता दें, ताकि समाज सुधारों के लिए आपका आभारी हो सके। राजनीतिक माइंडसेट की परिभाषा एक ऐसी सोच है जिसमें व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य स्वयं को महत्वपूर्ण बनाना और दूसरों को पीछे छोड़ना होता है। यह केवल राजनेताओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के हर वर्ग में फैला हुआ है। यह मानसिकता सामाजिक सुधार और विकास कार्यों में बाधक बनती है। जब व्यक्ति, संस्था या समाज अपनी प्राथमिकताओं में खुद को केंद्र में रखते हैं, तब वे नैतिक मूल्यों को निम्नतम स्तर पर ले आते हैं, जिससे समाज का एकजुटता और भाईचारे का ताना बाना विघटित होता है। इस राजनीतिक माइंडसेट की एक प्रमुख विशेषता है खुद को सामाजिक उपयोगिता के रूप में साबित करने की कोशिश के साथ ही महत्वपूर्ण पदों और शक्तियों की खोज। इस प्रक्रिया में समाज के कल्याण और सुधार के भावनाएं अक्सर पीछे रह जाती हैं। पद पर पहुंचने के बाद ऐसे लोग समाज में कोई प्रभावी परिवर्तन लाने में असफल होते हैं। वास्तविकता यह है कि जो लोग व्यक्तिगत महत्वाओं से प्रेरित होते हैं, वे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर करते हैं। इस मानसिकता का एक और पहलू यह है कि व्यक्ति सामाजिक सुधारों और विकास कार्यों को महज औपचारिकता के रूप में निभाते हैं। त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व की भावना के अभाव में असली लाभ कभी नहीं मिल पाता। यदि हम समाज में स्थायी बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्यागना होगा। सामाजिक संघर्ष और जातीय वैमनस्य भी इसी माइंडसेट का परिणाम है। जब माइंडसेट एक नकारात्मक दिशा में बढ़ता है, तो यह अहंकार को पोषित करता है और समाज के सामूहिक हितों को कुचल देता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां शैक्षिक और सामाजिक सुधार की आवश्यकता है, यह माइंडसेट गंभीर रूप से हानिकारक साबित होता है। ऐसे लोग जो सत्ता में होते हैं, उन्हें अपनी प्राथमिकता समाज के हितों को बनानी चाहिए। यदि नेतृत्व की भूमिका में होते हुए वे अपने स्वार्थों को एकत्र कर दें और सुधार आधारित फैसले लें, तो निश्चित रूप से समाज उनके प्रति आभारी रहेगा। समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधार की जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो नेतृत्व करते हैं। इसलिए राजनीति को सच्ची सेवा का रूप दिया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम। साभार एक व्हाट्सएप संदेश से उद्धृत।